आपको दिखा देते हैं अब तक की स्थिति क्या रहती है। जम्मू कश्मीर की सीट गणित क्या बोल रहा है, और यहां पर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी 37 पर, पीडीपी 3 पर, बीजेपी 18 पर आगे चल रही है, जबकि बाकी के अन्य के अभी तक खाते नहीं खुले हैं। अगर क्षेत्रीय तस्वीरें दिखाएं, जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में आप देखेंगे बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। ये जम्मू क्षेत्र का आपको दिखा रहे हैं। 43 जो सीटें हैं 27 के अब तक ये रुझान निकलकर सामने आए हैं, यानी कि 43 में से 27 जम्मू क्षेत्र में, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 10 पर, भारतीय जनता पार्टी 17 पर आगे चल रही है। कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में देखिए कश्मीर की 47 में से 34 के रुझान सामने आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 27 पर, पीडीपी 3 पर और बीजेपी 1 पर। रुझानों में बीजेपी 1 पर आगे चल रही है, उसके लिए खुशी की बात यह हो सकती है। और यहां पर दूसरी तरफ अगर हम यहां पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस देखें, यहां पर अगर हम ब्रेकअप दिखाएं, ये कश्मीर घाटी का दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 3 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां 24 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यकीनन वहां से अच्छी स्थिति है। जम्मू क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए क्या स्थिति है, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 पर और कांग्रेस पार्टी जम्मू में 6 पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आपको दिख रहा है कि किस तरह से पिछली बार उसको 25 सीटें मिली थी, अभी फिलहाल 18 पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। महारथियों के चेहरे भी देख लेते हैं, महारथियों का अभी क्या हाल है वो दिखा रहे हैं। अब्दुल रहीम राठौर जो कि चरारे शरीफ से जेकेएनसी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ हसनैन मसूदी पंपोर से जेकेएनसी के उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। पुलवामा से मोहम्मद खलील बंद वो भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से आगे चल रहे हैं, बडगाम से भी उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ इल्तिजा मुफ्ती का इंतजार अभी करना होगा, बिजबिहारा सीट से वो चुनावी मैदान में है। पीडीपी का बड़ा चेहरा हो गई है इस वक्त, क्योंकि महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं, तो यहां पर अभी इंतजार करना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो यहां पर आप देखिए मुश्ताक गुरु हैं चन्नापोरा से, ये भी एनसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और कुछ नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। यहां पर मुश्ताक गुरु की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे ये 3 चेहरे हैं जिनके बीच मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन चन्नापोरा में जेकेएनसी आगे चल रही है, दूसरी तरफ जेकेएपी पीछे चल रही है और कांग्रेस के बागी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं वो भी इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर दल बदलू सीट की बात करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, उमर अब्दुल्ला बडगाम गांदरबल इन दोनों ही सीटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि बारामूला में लोकसभा चुनाव हारने वाले उमर अब्दुल्ला के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जमुई से युद्धवीर सेठी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो 2008 में मुख्यमंत्री रहे, 6 सालों तक सरकार चलाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर किसी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर सरकार बनी तो फिर परिस्थिति क्या रहेगी। अब तक के आंकड़े सामने आ गए हैं 69, जम्मू कश्मीर के 90 में से 69 आंकड़े सामने आए हैं। 38 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, 24 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस पार्टी कहीं ज्यादा आगे बीजेपी के ऊपर। 79 सीटों के रुझान सामने आ गए हरियाणा में, जिसमें से 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का आगे रहना एक साफ संकेत है कि रुझानों के मुताबिक लगभग 9 बजते बजते देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर इतना बड़ा गैप हो गया है, 14 पर बीजेपी अटक गई है 14-16 के बीच में, तो वहीं 60 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये दम भर रहे थे कि एक तरफा एकदम स्वीपिंग मैंडेट ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेगा। देखिए लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जो है, वहां से जब लगातार 2 बार 10 सीटें जीतने के बाद बीजेपी 5-5 पर पहुंच गई थी, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत ली थी। तब से माना जा रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी वहां की सरकार के खिलाफ मौजूद है, और वही हिमांशु इन रुझानों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 62 आपसे बोलते बोलते अब 62 सीटों पर रुझानों के मुताबिक 82 सीटों के, अब मुझे लगता है सिर्फ 8 सीटों के रुझान आने बाकी है। बहुत बड़ा फासला बन चुका है, एक बहुत बड़े गेन के साथ 30 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी की आई थी, डबल से भी ऊपर बढ़ते हुए 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे पहुंच गई है। हिमांशु, अगर यही रुझान, यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील होता है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जनता का गुस्सा था और वही मैंडेट में रिफ्लेक्ट होगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन एक चीज को समझना होगा अंजना, 2014 में जब 4 कॉर्नर फाइट हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती, जिसके अंदर जो है
अगर आप देखें तो आईएलडी एक साथ थी, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला एक साथ थे, कांग्रेस एक तरफ थी और तीसरी तरफ हजका थी जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी और कुछ इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से फोर कॉर्नर फाइट में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे मेजोरिटी पाई थी। 2019 के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फिर उसी जो है फोर कॉर्नर फाइट के अंदर जो है 40 सीटें मिली। जाट वोट बैंक को काटा जेजेपी ने और उसके साथ कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी और इंडिपेंडेंट जो है 7 इंडिपेंडेंट जीते। आईएलडी अभय चौटाला ने 1 सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती और जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक जो है वो हरियाणा में सरकार चलाई। लेकिन उनको इस बात का इल्म हो गया भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को कि जाट जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही उनको ये इल्म था कि जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएगा और इसीलिए जेजेपी को उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बाहर किया और उसके बाद नायब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को उनको लगा कि इससे जो है कवर अप किया जा सकता है और नायब सिंह सैनी जो है वो वैसे भी ओबीसी आते थे और उनको लगता था कि नॉन जाट एक साथ आएगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में भी इसी तरीके के परिणाम अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 10 में से 10 सीटें मिली थी, 58% वोट मिला था और विधानसभा में घटकर 40% रह गया। तो कहीं ना लेकिन वहां से यहाँ आते आते हिमांशु देखिए रुझानों में अगर कांग्रेस की जबरदस्त लहर दिख रही है, 2/3 बहुमत, अगर यही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो एकदम एक तरफा 2/3 बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी वहां पर पड़ रही है और बीजेपी वहीं 40 सीटों से इस बार एकदम श्रिंक करते हुए सिमटती हुई 15 पर पहुंच रही है। मांझू देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात का इल्म भारतीय जनता पार्टी को तब से था जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 44% वोटों के साथ 5 सीटें मिली और कांग्रेस को 42% वोटों के साथ जो है 5 सीटें मिली और आंकड़ा इक्वल पर आ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कहीं कोई शंका नहीं थी कि कांग्रेस को गेन मिल रहा है। दलित वोट और जाट वोट बैंक एक साथ आता नजर आ रहा था और भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश थी कि नैरेटिव को चेंज किया जाए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 जाट उम्मीदवारों को उतारा, किरण चौधरी को लेकर आए, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को जो है तोसाम से उतारा और साथ ही साथ जिस भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, तो यहाँ नेताओं के बच्चों, भतीजों और भाइयों को टिकट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनको लगता था कि कहीं नेताओं की नाराजगी जो है इस विधानसभा चुनाव में भारी ना पड़ जाए, लेकिन जो माहौल था, जिस तरीके की लहर थी कांग्रेस की, शायद भारतीय जनता पार्टी उसको